प्रणाम। हार्दिक अभिनंदन, सभी का स्वागत है। जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार है बंदा। और आज फिर से हम मोहन कीर्ति पटेल पर हाजिर हैं। आज हिंदी कविता गीतों की ये छठी शाम है और 939वें कार्यक्रम में हम पहुंच चुके हैं और तीसरे वर्ष की 243वीं शाम है। तो इस शाम में हम स्वागत करते हैं अपने कीर्तिकारों का और रोज की तरह अपना स्नेह प्यार हमें इस पटल पर देंगे और अपनी सुंदर सुंदर रचनाओं से, अपनी मधुर वाणी से हमारे इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने का प्रयास करेंगे और जुड़ेंगे हमारे साथ बहुत जल्द सब लोग। अभी हमारे साथ जो गर्मामय उपस्थिति है उनमें हमारे खिलानंद जी, जिनकी नित्य उपस्थिति रहती है, अपना स्नेह प्यार हमको देते हैं। स्वागत है आपका पटल पर। और मैं देख रहा हूँ माया हमसे जुड़ चुकी हैं, माया जी का भी हम स्वागत करते हैं। अभी कुछ देर पूर्व ललित तिवारी जी भी हमसे जुड़े हुए थे, तो ललित जी का भी हम आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं आप सबको, आपकी उपस्थिति को। और बहुत सुंदर आप लोग लिख रहे हैं और सुंदर सा इस पटल को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ डॉक्टर BS कालाकोटी जी की भी उपस्थिति हमारे बीच हो चुकी है। आपका भी हम पटल पर स्वागत करते हैं। और क्योंकि अब समय हो चुका है और ये 7 से 8 बजे का टाइम जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, ये समय है और इस समय में कई रचनाएं आती हैं, कई कृतिकारों की मधुर वाणी हमारे इस पटल पर गूंजती हैं। तो हम अपने कृतिकारों का आभार प्रकट करते हैं और साथ ही मोहनदा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से कीर्ति पटल को लगातार चलाने के लिए। तो आभार है आप सबका। और चलिए, क्योंकि अभी कीर्तिकार पहुंचे नहीं है तो जैसे ही पहुंचते रहेंगे और जितने भी लोग हमारे पास हैं, मैं पहले अपनी एक यात्रा का वृतांत लेकर आज की शुरुआत करता हूँ। मुंबई यात्रा का कुछ प्रसंग है ये। मैं कलयुग का राम शीर्षक इसका मैंने दिया था, मैं कलयुग का राम। तो चलिए ये चलते हैं, मैं कलयुग का राम कैसे बना, उसी पर चंद पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। साथी के संग चले थे एक दिन घर से मुंबई धाम, साथी के संग चले थे एक दिन घर से मुंबई धाम, थके सुबह से चल के सफर में घिर आई थी शाम, थके सुबह से चल के सफर में घिर आई थी शाम, रेल में बैठे बैठे हमका आई निदिया घोर, देख रहे सपने में खुद को खड़े समुंदर छोर, देख रहे सपने में खुद को खड़े समुंदर छोर, दूर दूर तक पानी पानी खड़ी किनारे नाव, दिखा रहा था माझी उसका हमें पुराने घाव, दिखा रहा था माझी उसका हमें पुराने घाव, देख तुम्हें क्यों लागे हमका तुम वही पालनहार, झूठ नहीं बोलो तो लिए हो देवभूमि अवतार, झूठ नहीं बोलो तो लिए हो देवभूमि अवतार, हम जाने हैं देवभूमि में बसा है तोहरा गांव, भाड़ा तुमसे लू नहीं भैया बस तुम धोलो पाओ, भाड़ा तुमसे ना लू भैया बस तुम धोलो पाओ, सोच प्रभु की लीला मन में हम खुश हुए अपार, ऐसा माझी कहाँ मिले जो नहीं लेत पगार, ऐसा माझी कहाँ मिले जो नहीं लेत पगार, बात समझना आई उसकी पर मनवा था डोला, पता नहीं क्या सूझा हमको जूता हमने खोला, पता नहीं क्या सूझा हमको जूता हमने खोला, ले हाथों की अंजलि पानी चरण वो हमरे धोए, टप टप आंख से आंसू टपके पता नहीं क्यों रोए, टप टप आंख से आंसू टपके पता नहीं क्यों रोए, रह न सका मैं पूछ ही डाला ई का करत हो भैया, रह न सका मैं पूछ ही डाला ई का करत हो भैया, ऐसा पाप चढ़ा दिया सिर पे धुले न गंगा मैया, ऐसा पाप चढ़ा दिया सिर पे धुले न गंगा मैया, धन्य भाग अपने वो बोला कहे तो सच पर दादा, आज हुआ मकसद है पूरा जो छूटा था आधा, आज हुआ मकसद है पूरा जो छूटा था आधा, देख हमारी ओर वो बोला अब नहीं डर का नाम, आओ विराजो सैर कराऊं जय 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 मेरे राम, आओ विराजो सैर कराऊं जय 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 मेरे राम, बात पड़ी ना पल्ले मेरे राम नाम था अटका, बात पड़ी ना पल्ले मेरे राम नाम था अटका, नींद खुल गई दिया बगल से किसी ने जोर का झटका, नींद खुल गई दिया बगल से सपना देख रहा था तो दिया जोर का झटका, कितनी देर से पूछ रहा हम कहाँ हुए हो अचेतन, कितनी देर से पूछ रहा हम
कहाँ हुए हो अचेतन, हमका तनिक बता दो भैया कौन सा भाई स्टेशन, हमका तनिक बता दो भैया कौन सा भाई स्टेशन। आंख फाड़ उससे हम बोले काहे हमें जगाया, इतनी बड़ी रेल में तुझको दूजा नजर न आया, इतनी बड़ी रेल में तुझको दूजा नजर न आया, एक ही झटके में तू कर गया मेरा काम तमाम। कुछ क्षण पहले बना हुआ था मैं कलयुग का राम, कुछ क्षण पहले बना हुआ था मैं कलयुग का राम। उसके बाद सफर में हमका एक पल मिला न चैन, करवट बदल बदल कर हमने काटी सारी रैन, करवट बदल बदल कर हमने काटी सारी रैन। तो ये ऐसा सपना आया कि कलयुग का राम हम बन गए थे। चलिए, ये एक और एक सफर का बिल्कुल सच्चा वृतांत है। मुंबई यात्रा का मेरा जब ट्रेन से गए थे तो उन दिनों तो 2-3 दिन का सफर हुआ करता था, तो उसमें की कुछ यादों जो ताजा हुई थी वो मैंने आप तक पहुंचाया अपनी कविता के जरिए, उसे मैंने दर्शाने का प्रयास किया था, उन यादों को, उस सफर को। तो चलिए लिए चलते हैं अब हमारे पटल पर। बहुत सुंदर सपना, बहुत सुंदर सपना देखा, बहुत सुंदर, और उसके अनुसार आपकी प्रगति भी हुई है। धन्यवाद, धन्यवाद, आपका भी आभार प्रकट करता हूँ। और उपस्थिति हो चुकी है हमारे पटल पर तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी की, बलदेव जी की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है। हम आप सब कीर्तिकारों का आभार प्रकट करते हैं और हिंदी कविता गीत की इस छठी शाम को आकर्षक सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं आपकी मधुर वाणी द्वारा, आपकी सुंदर सी रचनाओं द्वारा। तो कहना चाहूंगा यही आगाज हो सबका, यही अंजाम होना चाहिए, वतन पर मिटने वालों का यही अरमान होना चाहिए। चाहे हम गीता पढ़ते हो या कुरान, चाहे हम गीता पढ़ते हो या कुरान, हम सबके सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए, हम सबके सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। तो लिए चलते हैं इसी चंद पंक्तियों के साथ आज के इस कार्यक्रम को आकर्षक बनाने के लिए। और आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम, बहुत सुंदर लिख रही हैं और बहुत मधुर आवाज से हम तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं। तो माया गोस्वामी की उपस्थिति हमारे पटल पर है। तो माया, स्वागत करता हूं पटल पर, आए और अपनी सुंदर वाणी में सुंदर सी रचना, गीत हो चाहे कविता हो, तो इस पटल पर पहुंचाने की कृपा करेंगे माया गोस्वामी। धन्यवाद गुरुजी। पटल पर उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम है। और मैंने आज एक कविता लिखी है जो आजकल प्रचार का सिलसिला चल रहा है, तो उसी में मैंने लिखने का प्रयास किया है, जिसका शीर्षक है सही वोट सही नेता। सही वोट से सही नेता का चुनाव करना है, सही वोट से सही नेता का चुनाव करना है, चुनाव करना है। पिछड़े समाज में हमको बदलाव करना है, पिछड़े समाज में हमको बदलाव करना है। जो कर्मठ हो जुझारू हो उसको ही चुनना है, जो कर्मठ हो जुझारू हो उसको ही चुनना है। दूसरों के मन की नहीं खुद के मन की सुनना है, दूसरों के मन की नहीं खुद के मन की सुनना है। एक कर्मठ नेता समाज में बदलाव करता है, एक कर्मठ नेता समाज में बदलाव करता है, बदलाव करता है। भ्रष्टाचारी हो नेता तो समाज मरता है, भ्रष्टाचारी हो नेता तो समाज मरता है। वोट देते समय हमको विचार करना है, विचार करना है। कौन सही है कौन गलत ये धैर्य रखना है, कौन सही है कौन गलत ये धैर्य रखना है। झूठे वादे झूठे तारीफों में ना पड़ना है, झूठे वादे झूठे तारीफों में ना पड़ना है। सत्य के पथ पर चलने वाले नेता को चुनना है, सत्य के पथ पर चलने वाले नेता को चुनना है। सही वोट से सही नेता का चुनाव कर
करना है, पिछड़े समाज में हमको बदलाव करना है। सोच समझ कर हमको तो बटन दबाना है, सोच समझ कर हमको तो बटन दबाना है। एक कल्याणकारी नेता को हमें जिताना है, एक कल्याणकारी नेता को हमको जिताना है। एक गलत वोट से समाज में हिंसा होती है, एक गलत वोट से समाज में हिंसा होती है। एक सही वोट ही समाज का हीरा मोती है, एक सही वोट ही समाज का हीरा मोती। अमीरी लालच के भाव में हमको ना रहना है, अमीरी लालच के भाव में हमको ना रहना है। जो देखती हो गरीबी ऐसा नेता चुनना है। चलो चलो हम सब मिलकर वोट देते हैं, हाँ वोट देते हैं। विकास हो समाज में ऐसा नेता चुनते हैं, विकास हो समाज में ऐसा नेता चुनते हैं। सही वोट से सही नेता का चुनाव करना है, चुनाव करना है। पिछड़े समाज में हमको बदलाव करना है। धन्यवाद। बहुत सुंदर पंक्तियां। और ऐसे समय में जबकि देश में जो है चुनाव की लहर, चुनाव की बयार चल रही है, कई वादे होंगे, कुछ झूठे होंगे तो कुछ सच्चे होंगे, पता नहीं क्या क्या वादे हमेशा सुनते आए हैं, आज भी सुनेंगे। और वोट तो हमने देना है, वो हमारा अधिकार है। वोट देना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि उसी से सरकार चुनेगी और वही सरकार जो है देश की नीतियों को, रीतियों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। तो सुंदर सी पंक्तियां माया ने दी कि सही वोट और सही नेता। सुंदर बात कही है कि सही वोट का उपयोग करो और सही नेता चुनो। सही वोट से सही नेता का चुनाव करना है। पिछड़े समाज में हमें बदलाव करना है। जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो पीड़ित हैं और जो है बहुत ये समझिए कि दुखी रहते हैं, तो ऐसे समाज को आगे लाने का प्रयास करना है। और जो भी लोग राजनीति करते हैं तो उनसे भी हमारा आग्रह है कि झूठे वादे न दिया करें। उन वादों में दिल टूटता है जनता का, तो बहुत तकलीफ होती है। आपने जो है बागडोर संभालनी है तो देश का भला करना। चलिए, सुंदर पंक्तियों के लिए आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों की चुभन है हटा लो इसे। नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों की चुभन है हटा लो इसे। ना तेरा ना मेरा, ना इसका ना उसका, हम सबका वतन है संभालो इसे। हम सबका वतन है संभालो इसे। तो हम सबको मिलकर अपने वतन को संभालना है। और इसी बीच रजनी जी की भी उपस्थिति हमारे बीच हो चुकी है। आपका भी हम आभार प्रकट करते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। और चलिए ये चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। आज फिर से हम इसमें प्यार और आशीर्वाद पाते हैं। हमारे बीच में तिलक राज जोशी जी की उपस्थिति है। तो मैं निवेदन करूंगा, बहुत सारा कुछ आपने समाज को देने का प्रयास किया है, बहुत सी किताबें आपने लिखी हैं, उसमें बहुत सा ज्ञान भरा हुआ है। और आपकी मधुर वाणी जो है हमको हमेशा इसने प्यार और आशीर्वाद देती है। और चंपा दीदी जब साथ देती हैं तो और भी आनंद आता है। तो मैं दोनों मूर्तियों को प्रणाम करता हूँ और पटल पर सादर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद हमारे जन्मदाता और समस्त मोहन कृति पटल पर उपस्थित महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। अभी बेटी माया ने एक कविता सुनाई कि किसे वोट
हमारा अधिकार है, उसे उसका उपयोग करना चाहिए। मैंने अपने राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना के स्वर, जो मेरी पुस्तक है, उसमें 2 कविताएं लिखी हैं। मैं एक ही सुनाऊंगा। एक है वोट दो करके, और एक में यही परेशानी, जैसा अभी जन्मदा ने भी कहा कि सब लोग आते हैं, वायदा करते हैं, कुछ वायदा निभाता है या नहीं निभाता है, लोग पछताते हैं। तो इसमें मैंने अपनी पीड़ा भी यही व्यक्त की है कि किसे चुने विधायक किसे। तो ये मेरे 3 कुंडलियां हैं, इन 3 कुंडलियों में अपनी बात रखी है। ये कुछ निराशाजनक जैसी लगेगी आपको, खैर जो है वास्तविकता उसी को मैंने कहा है। तो पहली स्थिति है, किसे विधायक हम चुने, किसे विधायक हम चुने, सब विध्वंसक चोर, किसे विधायक हम चुने, सब विध्वंसक चोर, मत हथियाने के लिए करते हैं ये शोर, करते हैं ये शोर, करे हाथापाई भी, करते हैं ये शोर, करे हाथापाई भी, घर घर लड़वाते रहे जाति बिरादर भाई, घर घर लड़वाते रहे जाति बिरादर भाई, व्यभिचारी लंपट इसे कहते भ्रष्ट उसे। एक दूसरे को ये को व्यभिचारी कहेंगे तो दूसरे को भ्रष्ट कहेंगे। व्यभिचारी लंपट इसे कहते भ्रष्ट उसे, दुविधा में है जन सभी चुने विधायक किसे, दुविधा में है जन सभी चुने विधायक किसे। क्योंकि दोनों एक दूसरे की काटनी कर रहे हैं और एक दूसरे के कमियों को बतला रहे हैं, तो जनता परेशान है कि हम किसे विधायक चुने। अब चुनाव ना हो गया है, अब रिजल्ट की प्रतीक्षा में है सभी। किसे चुने कैसे चुने बीत गया अभियान, किसे चुने कैसे चुने बीत गया अभियान, जीत हार का लगा रहे नेता निज अनुमान, जीत हार का लगा रहे नेता निज अनुमान, नेता निज अनुमान करे पर नींद न आती, नेता निज अनुमान करे पर नींद न आती, धड़कन दिल की बढ़ जाती फटने को ज्यों छाती, धड़कन दिल की बढ़ जाती फटने को ज्यों छाती, तब जनता भोली रही कि ठगते रहे उसे, तब जनता भोली रही कि ठगते रहे उसे, समझ आ गई मौन रही चुना विधायक किसे, समझ आ गई मौन रहे चुना विधायक किसे। क्योंकि तब उनको पता चलता है कि जनता उतनी भोली नहीं है, उन्होंने जिसे जिसे चुना है वो उनमें अच्छा है, जो भी है उनमें से अच्छे को चुना है। चुनकर कब किसको रही जनता की है याद, अब नेता लोगों का है हाल, चुनकर कब किसको रही जनता की है याद, जीते कोई भी यहाँ जनता की है हार, जीते कोई भी यहाँ जनता की है हार, जनता की है हार न कोई भी हल निकला, जनता की है हार न कोई भी हल निकला, रहे 3 ही पात कि चौथा ढाक न निकला, रहे 3 ही पात कि चौथा ढाक न निकला, मतदान स्थल में जाकर भाया जो मन सत्तर, मतदान स्थल में जाकर भाया जो मन सत्तर, बटन दबाकर भूला कि आया किसे वह चुनकर, आया किसे चुनकर। तो अब मतदान देने वाले भी ऐसे हैं जो आते हैं, वहां पर सोचते हैं किसी दिन किसी एक में उंगली मार देते हैं क्योंकि किसी के प्रति उनकी वे तो है नहीं, फिर वो भी भूल जाते हैं कि हमने किसे चुना। तो ये हाल है। तो चुने विधायक किसे, ये चुनाव के विषय में मैंने एक कविता सुना दी। बिल्कुल जायज समस्या को आपने उजागर किया अपनी पंक्तियों द्वारा, और वाकई में समझ में नहीं आता कि कौन देश का भला करेगा, कौन ऐसा नेता है किसको चुन करके हम लाए। ये उस समय की परिस्थिति में जहां हवा होती है लोग उधर को बहने लगते हैं,
और अपनी समझ से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी समझ से काम करते हैं। लेकिन हम कहते हैं क्योंकि हमने देश का नेता चुनना ही चुनना है, अपने क्षेत्र का नेता चुनना ही चुनना है, तो इसलिए सोच समझकर फैसला लेना है कि कौन जो है हमारे क्षेत्र का भला करेगा और कौन देश की उन्नति में अपना योगदान देगा। तो ऐसा व्यक्ति अगर चुन के आएगा तो देश की तस्वीर हो सकता है दूसरी हो। वरना आजकल तो मैं भी 2 पंक्तियां उसमें लिखी थी कि कोई है पीकर भांग झूम रहा, किसी ने छक्कर पी दारू। आज ऐसा हाल हो गया राजनीति में कि कोई है पीकर भांग झूम रहा, किसी ने छक्कर पी दारू, होश आवाज लुटा कर देखो औरन को समझाएं, कोई हाथ की बात करे कोई फूल पे दांव लगाए, कोई हाथ की बात करे कोई फूल पे दांव लगाए। राजनीति का गांव बन गया आज अखाड़ा, नफरत ऐसी छाई प्रेम का हुआ कफाड़ा, सबे नशे में चूर यहाँ किसको समझाएं, क्या हो गया है हाल गांव का चलो दिखाएं, क्या हो गया है हाल गांव का चलो दिखाएं। जिस नेता का जिसने खाया वो उसके गुण गाता है, जहां दिखे 2-4 लोग बस वहीं शुरू हो जाता है, जहां दिखे 2-4 लोग बस वहीं शुरू हो जाता है। उनकी हमें हाँ जो मिलाए वही अच्छा, उनकी हमें हाँ जो मिलाए वही अच्छा, आज बुजुर्ग को आंख दिखाए कल का बच्चा, आज बुजुर्ग को आंख दिखाए कल का बच्चा। प्यार पे नफरत ने है बनाया ऐसा घाव, घर घर भाई लड़ रहे आया कैसा चुनाव, घर घर भाई लड़ रहे आया कैसा चुनाव, फूट डालकर राज करो ये कैसी नादानी, अंग्रेजों की नीच पे क्यों चल रहे हिंदुस्तानी, अंग्रेजी के नीच पे क्यों चल रहे हिंदुस्तानी, जरा संभलो कुछ सोचो क्यों डुबा रहे हो देश को, पहनो चोला हिंदुस्तानी बदलो फिरंगी भेष को, मत बनना हो देश के लोगों धृष्ट राष्ट्र से अंधे, उनको कभी न देना वोट जो भी लोग हों गंदे, उनको कभी न देना वोट जो भी लोग हों गंदे। तो ये चंद पंक्तियां इस माहौल में कलम चली, तो क्योंकि कवि की कलम है, रचनाकार की कलम है, जैसा माहौल जैसा बनता है, देश काल परिस्थितियां जैसी रहती हैं, तो उसमें कलम चलती है और कुछ न कुछ लिख डालते हैं। और वही लिखा आज जो है हमारे पटल पर हमारे कीर्तिकार सुना रहे हैं। इसी बीच गिरीशदा की उपस्थिति भी हमारे बीच हो चुकी है, गिरीशदा हंसमुख जी की, तो मैं सादर अभिवादन करता हूं। और कल हम आपकी सुन नहीं पाए थे, इसलिए चलिए आपको ही मैं आमंत्रित करता हूं इस पटल पर अपना स्नेह प्यार और आशीर्वाद देने के लिए, और आपकी सुंदर हंसी के लिए फिर से आपको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद चंदा। मंच पर मोहन कृति पटल पर उपस्थित सभी सज्जनों का, विद्वजनों का मुझे प्रणाम। सॉरी, मैं तो सबको मैं प्रणाम करूं, गलत कह गया, उल्टा सीधा हो जाता है। इसमें भी हंसी है, ये भी एक राज है। मुझे लगता है कि तुम कल भी ऐसा ही कह रहे थे, आज भी कुछ न कुछ राज तो है इसमें। स्वागत है। बुढ़ापे में गलती हो जाती है। चलिए मैं अपनी प्रकृत पराग पुस्तक की एक आपको बहुत सुंदर कविता सुनाता हूँ। उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं हमारे कुमाऊं में जो केकड़े हैं, गिंगास कहते हैं, हमारे गिंगास, उसको हिंदी में केकड़े कहते हैं जनता। केकड़े, केकड़े, तो उसके बारे में मैंने लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। गंजाड़, हमारे यहाँ गंजाड़ कहते हैं उसको। वो बल्कि सुनो, मैं खाली 2 लाइन दे रहा हूँ। वो मैंने एक एण काथ में ना, एण काथ में लिखे ये प्रसंग में ली रही है। 3 फुट यहाँ 3 फुट वहाँ, अंदाज न उन खोर सका। 3 फुट यहाँ 3 फुट वहाँ, अंदाज न उन खोर सका, क्योंकि केकड़ा ऐसा होता है कि उसका सर का अंदाज नहीं आता है, इसलिए गंजाड़ जो है, हाँ उत्तर है उसका। चलिए स्वागत। सर जीव है, तो मैं उसके बारे में लिख रहा हूँ। अन्यत्र नाले केकड़े कुमाऊं के, नेताओं के एक झुंड ने अपनी, नेताओं के एक झुंड ने अपनी रखी थी एक गुजारिश, कुमाऊं मंडल के केकड़ों की हो दिल्ली में एक नुमाइश, हो दिल्ली में एक नुमाइश। सोच लगाई नेताओं ने क्या है ऐसा कोई तत्पर, करे इकट्ठा केकड़ों को आए प्रतिनिधि बनकर, करे इकट्ठा केकड़ों को आए प्रतिनिधि बनकर, दिखा दे कोई ऐसा नेता जो सबसे योग्य कहाए, मजबूरी में अपने मन का कहीं और से नेता लाए। आप जान समझ गए, कहीं और से नेता लाए, शुरू में जब हमारा उत्तराखंड राज्य में था, कहीं और से नेता लाए, बना दिया उसको
केकड़ा प्रतिनिधि कर एकत्र केकड़े लाया। दिल्ली के एक हाल में उसने केकड़ों का जार सजाया। विज्ञान भवन में जार लगे थे, जार सबने अपने 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 प्रदेश के जार लगाए। दिल्ली के एक हॉल में उसने केकड़ों का जार सजाया। प्रांत प्रांत के देख केकड़े मिल नेता झुंड हर्षाया। मिल नेता झुंड हंसाया। प्रांत प्रांत के देख केकड़े मिल नेता झुंड हर्षाया। कुमाऊं क्षेत्र का यह प्रतिनिधि क्यों बिना ढक्कन के जार ले आया। बिना ढक्कन के जार ले आया। आ जाए कोई केकड़ा बाहर मच जाएगी भगदड़। आ जाए कोई केकड़ा बाहर मच जाएगी भगदड़। ऐसा कभी न होगा भाई अभी फक्कड़ कुमाऊं मंडल के अनजान केकड़े हैं मेरे जाने पर के। एक दूसरे की टांग केकड़े पकड़ के कस के रहते। एक दूसरे की टांग पकड़ के कस के रहते। जब भी कोई बाहर को आता सभी मसोसते रहते। पूरी शक्ति लगाकर उसकी टांग खींचते रहते। बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में एक सही परिदृश्य के ऊपर आपने कलम चलाई और ऐसा है भी, क्योंकि अगर देखते हैं हम गांव का ही माहौल भी देखते हैं कि अगर कोई आगे बढ़ रहा होगा तो लोग उसकी टांग खींचते हैं। बगल से सीढ़ी लगाने का प्रयास कोई नहीं करता। बगल से अगर सीढ़ी लगाए तो दोनों आगे पहुंच जाएंगे। और गंगा तक हाँ, व्यंग्यात्मक है और व्यंग में भी कुछ है, तथ्य है। व्यंग में तथ्य है, इसलिए चलिए इस को कि एक बार कुछ नेताओं ने जताई ऐसी ख्वाहिश कुमाऊं मंडल के केकड़ों की दिल्ली में हो गई नुमाइश, और वो नुमाइश टांग खींचने वाली तक आपने एक व्यंग भी दिया और हास्य भी था उसमें। चलिए सुंदर पंक्तियां दी और धन्यवाद है आपका। चलिए लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। और हमारे बीच में मैं देख रहा हूँ कि हमारे खिलानंद जी की लगातार उपस्थिति हमारे बीच रहती है और अपना इसने प्यार सुंदर पंक्तियों से वो हमको देते हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ खिलानंद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। ठीक है सर। हाँ, आइए स्वागत। तो मेरा प्रणाम। और मैं अवश्य तो आज जुकाम लगा हुआ है, लेकिन एक रचना मैं आपको देता हूँ जिसका शीर्षक है कहाँ रह गया गुरु शिष्य का नाता। तुम तो माँ ज्योतिर्गमय की जो राह उजागर करता। अज्ञान मिटाकर ज्ञान ज्योति का उनमें जो उजाला करता। गोविंद चरण में प्रथम नमन जाके चरणों में होता। करूं वंदना उन चरणों की जो सतगुरु देव कहलाता। इस भवसागर से पार होने की जो राह हमें बतलाता। आशीर्वाद गुरु का जीवन था चमकाता। लोह समान शिष्य कंचन सा बन जाता। गुरु आज्ञाकारी शिष्य कठिन कष्ट भी सह लेता। गुरु आज्ञा के निमित्त शिष्य जीवन को दांव लगाता। मत बिटाने अशुद्ध स्वर्ण का पिंड गुरु को सौंपा। स्वर्णकार की भांति गुरु उसे शोधित कर चमकाता। शुद्ध स्वर्ण से भांति का जो आभूषण बन जाता। गुरु प्रति श्रद्धा विश्वास से भी नर नारायण सम बन जाता। अहो दुख है कहाँ रह गया वह गुरु शिष्य का नाता। अहो दुख है कहाँ रह गया वह गुरु शिष्य का नाता। उस तप्त स्वर्ण में कुछ ऐसी शक्ति आई। गुरु रूपी स्वर्णकार पर दाग वह लगाता। गुरु शिष्य से पुत्रवत सदा निभाता था नाता। गुरु शिष्य को जीवन में समझे था भाग्य विधाता। निज धर्मानुकूल कर्तव्य जब गुरु नहीं निभाता। श्रद्धा भक्ति भाव शिष्य का ऐसे गुरु से उठता जाता। वही सतगुरु शिष्य आज्ञाकारी जिनका वर्णन ग्रंथों में मिलता। अब नहीं मिलेंगे कहाँ रह गया वह गुरु शिष्य का नाता। ऐसे भी गुरु है जो
मदरा पीकर पाठ पढ़ाता, पुत्रीवत शिष्याओं के संग प्रेम की रास रचाते। बात सतगुरु की ही नहीं, बात गुरु की ही नहीं, प्रसंग शिष्य का भी आता। जब गुरु शिष्य को सदाचार की शिक्षा देता, विपरीत तर्क देकर शिष्य गुरु को सिखलाता। पाठ्यक्रम में मन नहीं लगता, संगीत फिल्म के गाता। पाठ्यक्रम में मन नहीं लगता, संगीत गाता। गुरु ताड़ना दे अगर तो उल्टा गुरु को धमकाता। कहाँ रह गया आज वह पावन गुरु शिष्य का नाता, वह पावन गुरु शिष्य का नाता। दंडवत नमन को शिष्य चरणों में था शीश झुकाता। आज वाणी से नमस्कार की प्रथा शिष्य निभाता। अर्जुन आरुणि एकलव्य पुराण जिनका वर्णन करता। पश्चिमी सभ्यता दबोच गई, अब नहीं दिखलाई देता। बिठा बिठा रह गई, कौन है ऐसा जो सुलझाता। अब नहीं देखने को मिलेगा वो गुरु शिष्य का नाता, अब नहीं देखने को मिलेगा वो गुरु शिष्य का नाता। संवेदनाएं ये दिल की कोई नहीं मिटा पाता। नैतिकता का पाठ कोई नहीं पढ़ पाता। हे प्रभु नैतिकता सदाचार ज्ञान पूरा भारत में लौट आता। कहाँ रह गया आज वह गुरु शिष्य का नाता, कहाँ रह गया आज वह गुरु शिष्य का नाता। इन्हीं शब्दों के साथ क्षमा करें। धन्यवाद। बहुत सुंदर। कहाँ रह गया आज वो गुरु शिष्य का नाता। और कई उदाहरण भी आपने दिए उसमें, एकलव्य का, अर्जुन का, और सुंदर कलम चलाकर हमारा भी ज्ञान वर्धन किया कि आज का समय वाकई में वो नैतिकता, वो सदाचार अगर लौट आता पहले जैसा। हमें पश्चिमी सभ्यता ने बहुत बड़ा कुठाराघात हमारी संस्कृति पे किया, हमारी सभ्यता पे किया, और आज जो है हम उस कगार पर खड़े हो गए हैं कि गुरु शिष्य का नाता भी भूल गए। तो ये नौबतें भी आई हैं, और एक अपनी पंक्तियों द्वारा कुछ समझाने का और कुछ शिक्षा देने का आपने जो प्रयास किया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। तो बने रहिएगा पटल पर। और हमारे बीच, इस बीच में आनंदी दीदी की भी उपस्थिति हमारे बीच हो चुकी है। दीदी प्रणाम है आपको और स्वागत है हमारे मोहन कीर्ति पटल पर। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बीएस कालाकोटी जी, यानी डॉक्टर बीएस कालाकोटी जी की नित्य उपस्थिति हमारे बीच रहती है। मैं स्वागत करता हूँ आपका पटल पर। धन्यवाद अनुदा। आदरणीय तिलकराज जोशी जी को प्रणाम। हमारे वरिष्ठ कवि श्री गिरीश चंद्र मिश्र जी हैं, हसमुख जी, मोहन जोशी जी, बलदेव जी, आनंदी दीदी, रजनी और माया, सभी को प्रणाम करते हुए, तो आज बहुत बातें हो गई संस्कृति पर, गुरु शिष्य पर, मुंबई यात्रा। तो अब हमारी संस्कृति जो बिगड़ रही है, तो मैं अब कहूँ बिगड़ी संस्कृति पर 4 लाइन बोलता हूँ आपको। बिगड़ती संस्कृति तो बहुत छोटी सी रचना है। विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण हम भारतवासियों को इस पर अभिमान। विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण हम भारतवासियों को इस पर अभिमान। जग को बताएं संस्कृति का गुण ज्ञान। विविधता में एकता यही हमारी शान, यही हमारी शान। हमारी संस्कृति को ये कैसा ग्रहण, हमारी संस्कृति को ये कैसा ग्रहण। सहिष्णुता पर हो गया असहिष्णुता का स्थान। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी होने लगा पतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी होने लगा पतन। अंधश्रद्धा ने जकड़ा है अपना वतन, अंधश्रद्धा ने जकड़ा है अपना वतन। इंसान इंसान का कट्टर दुश्मन, सोचो कैसे हो समृद्धि संस्कृति का जतन, कैसे हो समृद्धि संस्कृति का जतन। क्षणिक सुख वास्ते न समझो भाग्यवान, क्षणिक सुख वास्ते न समझो भाग्यवान। ना समझी छोड़ो मानवता है मूल्यवान, ना समझी छोड़ो मानवता है मूल्यवान। सुख सुविधा बढ़ाना ही अब समृद्धि का पहचान।
सुख सुविधा बढ़ाना ही अब समृद्धि की पहचान। इसको पाने आपस में है खींचातान, इसको पाने आपस में है खींचातान। फल इसका क्षण होता हमारी संस्कृति का नुकसान, हमारी संस्कृति का नुकसान। धन्यवाद ये शब्दों के साथ। बहुत बहुत आभार है डॉक्टर BS कालाकोटी जी। हमारी संस्कृति पर ये कैसा ग्रहण वैज्ञानिक दृष्टि का भी होने लगा पतन। तो अपनी पंक्तियां दिए आपने कि हमारे बिगड़ती संस्कृति, हमारी जो संस्कृति का हालात होते जा रहे हैं, हमारी सभ्यता जो ह्रास होती जा रही है, तो उस पर चंद पंक्तियां देने के लिए आपका आभार है। और चलिए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं लिए चलता हूँ आपको। बलदेव जी हमारे साथ हैं, स्वागत है बलदेव जी पटल पर। और हमारे साथ जो जुड़ी हैं अभी रजनी बालाजी हैं और आनंदी दीदी हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका भी पटल पर हम स्वागत करते हैं। अभी कुछ देर बाद आपको आमंत्रित करेंगे पटल पर। पटल पे सभी उपस्थित साहित्यकारों को और महानुभावों को हमारा कोटि कोटि नमन करते हुए चंद लाइनें बोलेंगे, ज्यादा नहीं है। ये कैसी लगती है दुनिया हम देखने आए हैं, ये कैसी लगती है दुनिया हम देखने आए हैं। चंद लम्हों को सही ये दिल बहलाने आए हैं, ये दिल बहलाने आए हैं। हम कुछ सीखने आए हैं, कुछ सिखाने आए हैं। हमने रीत नहीं बनाई, हम रीत निभाने आए हैं, हम रीत निभाने आए हैं। शब्दों का कोई तोल नहीं, ज्ञान का कोई मोल नहीं। शब्दों का कोई तोल नहीं, ज्ञान का कोई मोल नहीं। हीरे अनमोल खजाने के हम सब लुटाने आए हैं, हम सब लुटाने आए हैं। ये कैसी लगती है दुनिया हम ये देखने आए हैं। चंद लम्हों को ही सही हम दिल बहलाने आए हैं, हम दिल बहलाने आए हैं। कड़वी से कड़वे शब्द हैं, कड़वी से कड़वे शब्द हैं, मिश्री से मीठे बोल। कड़वी से कड़वे शब्द हैं, मिश्री से मीठे बोल। बना के चंद शब्दों का घोल हम पटल पर लाए हैं, हम पटल पर लाए हैं। ये दुनिया कैसी लगती है हम ये देखने आए हैं। चंद लम्हों को ही सही ये दिल बहलाने आए हैं, ये दिल बहलाने आए हैं। सुख संग दुख जरूरी है, सुख संग दुख जरूरी है, अहंकार नहीं आएगा। सुख संग दुख जरूरी है, अहंकार नहीं आएगा। हम बिगड़ी बनाने को इस जीव जगत में आते हैं, हम बिगड़ी बनाने को जीव जगत में आते हैं। प्रेम ही सरोवर सागर है, प्रेम ही घर परिवार। ज्ञान गंगा प्रेम की सब बहाने आए हैं, ये सब बहाने आए हैं। जितनी जिसकी झोली में उतने ही उसकी बोली में, जितने जिसकी झोली में उतने ही उसकी बोली में। हम फकत जोगी बाबा, हम फकत जोगी बाबा प्रीत निभाने आए हैं। ये कैसी लगती है दुनिया हम ये देखने आए हैं। चंद लम्हों को ही सही, चंद लम्हों को ही सही दिल बहलाने आए हैं, ये दिल बहलाने आए हैं। ये जीवन एक सफर है, ये जीवन एक सफर है, मंजिल नहीं कोई। ये जीवन एक सफर है, मंजिल नहीं कोई। हम तूफानों में एक जोत, हम तूफानों में एक जोत जलाने आए हैं, एक जोत जलाने आए हैं। कैसी लगती है दुनिया हम ये देखने आए हैं। चंद लम्हों को ही सही ये दिल बहलाने आए हैं, ये दिल बहलाने आए हैं। क्या बात है, ये कैसी लगती है दुनिया, ये कैसी लगती है दुनिया हम इसे देखने आए हैं। हमने रीत नहीं बनाई, हम रीत निभाने आए हैं। चंद लम्हों को ही सही हम दिल बहलाने आए। तो ये दिल बहलाने का सफर जो है जिंदगी का चलता रहता है।
क्योंकि प्रभु ने जिसे भेजा है तो यहाँ इस सृष्टि में कर्तव्य निभाते हुए उसे यहाँ के साधनों में अपना जीवन बिताते हुए आगे चलना होता है। आना जाना लगा रहता है, कोई आता है कोई जाता है, तो ये सृष्टि का नियम भी है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को जरूर होती होगी तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। चलिए इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारी माता शक्ति, हमारी दीदी आनंदी दीदी को। स्वागत है दीदी, पटल पर अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद हमको देंगी आनंदी दीदी। नमस्कार सब लोगों को जो भी पटल से जुड़े हुए हैं। आज थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि ये बिटौले का महीना चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा लेट यहाँ पे आ पाई। तो मैं सोचती हूँ कि ईश्वर ने हमें क्या दिया उसके बारे में हम बहुत कम सोचते हैं, और जो नहीं दिया उसकी शिकायत हमेशा करते रहते हैं। उसी से संदर्भित मेरी कुछ पंक्तियां हैं। कविता का शीर्षक है क्या दूं उसे प्रतिदान में। बिन याचना का गीत में ना गा सकी गुणगान में, जिसने दिया सारा जहां क्या दूं उसे प्रतिदान में। बिन याचना का गीत में ना गा सकी गुणगान में, जिसने दिया सारा जहां क्या दूं उसे प्रतिदान में। डाल सांचे में सलिल सिति पवन पावक और अंबर, देह मानव की बनाई पंचभूतों को मिलाकर। वायु भर पुतले में तब संचार प्राणों का किया, बल बुद्धि और विवेक का उपहार जीवन को दिया। जिससे मिला 10 इंद्रियों का कोष यह वरदान में, जिसने दिया सारा जहां क्या दूं उसे प्रतिदान में। रात्रि दी विश्राम को और दिन दिया सत्कर्म करने, साँझ दी हरि भजन को और प्रातःतम का मान हरने। चक्र ऋतुओं का रचा वृक्षों में ला दे फूल फल, खुशहाल जीवन के लिए जिसने बनाए अन्न जल। मन का दिया न जला सकी उस ईश के आह्वान में, जिसने दिया सारा जहां क्या दूं उसे प्रतिदान में। रिश्तों की पावन डोर में मन के पिरोए प्रीत के, ममता की वीणा में सजाए तार सुर संगीत के। सामर्थ्य दी नव सृजन की पर कल्पनाओं के मृदुल, मन के समंदर में बसाए रत्न भावों के विपुल। ऐठा रहा यह मूढ़मति मन रूप के अभिमान में, जिसने दिया सारा जहां क्या दूं उसे प्रतिदान में। विज्ञान भाषा का दिया वाणी के अनुपम दान से, जिसने हमें उपकृत किया वेदों के दिव्य विधान से। गीता के गुरुतर ज्ञान से पुरुषार्थ का संबल मिला, अद्वैतवादी आत्मदर्शन से कमल मन का खिला। श्रद्धावनत है शीश यह उस ब्रह्म के सम्मान में, जिसने दिया सारा जहां क्या दूं उसे प्रतिदान में। बिन याचना का गीत में ना गा सकी गुणगान में, जिसने दिया सारा जहां क्या दूं उसे प्रतिदान में, क्या दूं उसे प्रतिदान में। धन्यवाद। बहुत सुंदर। मैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने से रोक नहीं पाता। डॉक्टर आनंदी बहन जी का रचनाएं अत्यंत उच्च स्तरीय होती हैं, आनंद आ जाता है नाम के अनुकूल। जी जी, बहुत सुंदर रचनाएं देती हैं दीदी और बहुत सुंदर ढंग से उसको प्रस्तुत भी करती हैं। मन का दिया न जला सकी उसके कभी आह्वान में, जिसने दिया सारा जहां क्या दूं उसे प्रतिदान में।
सुंदर सी पंक्तियां देने के लिए और हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी नित्य उपस्थिति रहती है इसके लिए भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए लिए चलते हैं अगले कृतिकार की ओर। हमारे बीच रजनी बालाजी की उपस्थिति है। रजनी जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो मैं स्वागत करता हूँ। प्रणाम सर, सभी महानुभाव को मेरा प्रणाम। गलाई रख आवाज राज छोटी एक कविता है, आभास और एहसास। पत्तियों की सरसराहट ने कुछ कहा है, पत्तियों की सरसराहट ने कुछ कहा है, मौन भाषा में मैं कुछ सुन रही हूँ। पत्तियों की सरसराहट ने कुछ कहा है, मौन भाषा में मैं कुछ सुन रही हूँ। हवाओं के झोंके ने चिलमन को उठाया है, हवाओं के झोंकों ने चिलमन को उठाया है, मैं कुछ देख रही हूँ। किसी के आने का इंतजार, एक आभास और एहसास। किसी के आने का इंतजार, एक आभास और एहसास, मैं कुछ महसूस कर रही हूँ। पत्तियों के झुरमुटों में चिड़िया चहचहाई, पत्तियों के झुरमुटों में चिड़िया चहचहाई, छिपकर कलियों में भौरे गुनगुनाए, छिपकर कलियों में भौरे गुनगुनाए। बसंती बयार बह रही है सुगंधित महक लिए, मैं फूलों को क्यों साथ लिए खुद भी महक रही हूँ। मैं कुछ सुन रही हूँ। प्रणाम। एक छोटी सी कविता है। जी जी, बहुत सुंदर है, छोटी है लेकिन बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। पत्नियों की सरसराहट में ने कुछ कहा है, मौन भाषा में मैं सुन रही हूँ। तो बहुत सुंदर पंक्तियां देने के लिए आपका आभार है और आपकी भी उपस्थिति लगभग नित्य रहती है पटल पर, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। और देखता हूँ कौन कौन कृतिकार हमारे बीच जुड़े हैं जिनको अभी तक मैं बुला नहीं पाया हूँ। चलिए, मेरे ख्याल से आज के सफर के सारे कृतिकारों को जो भी पटल पर आज अपनी गर्मामयी उपस्थिति दिए हुए थे, लगभग मैंने सबको बुलाने का प्रयास किया और अपने इस प्रयास में मैं सफल भी हुआ हूँ। तो बहुत दिन हो गए हम मोहनदा की नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि उनको समय ऐसा देते हैं कि वो लगभग समय पूरा हो जाता है तब उनको हम पटल पर आमंत्रित करते हैं। लेकिन आज आप सब लोगों के स्नेह से हम उनको पहले आमंत्रित करते हैं और मोहनदा के पास आज समय भी है। मुझे विश्वास है कि आज जो है वो हमको कुछ ऐसा सुनाएंगे। मैं दो पंक्तियां कहते हुए उनको बुलाता हूँ। अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए, अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए, हो अगर मन में प्रेम तो थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, है आज हमारा क्या पता कल हो न हो, कोई गीत हो मन में तो मोहनदा गुनगुना दीजिए, कोई गीत हो मन में तो गुनगुना दीजिए। और स्वागत है पटल पर आपका। आदरणीय जनुदा, बहुत आभार, धन्यवाद। आपने आदेश दिया है और आज भी एक गजल की कुछ लाइन इस तरह से आपके बीच में है। मेरी यादों में तुम्हारी है निशानी आज भी, देह बूढ़ी हो चली मन नौजवानी आज भी, और युग कई बीते परंतु राम के आदर्श की हर जुबां पर दिख रही जिंदा कहानी आज भी। साथ जो तेरा अगर मिलता हमें मानो यकीन, मीत रहती खूबसूरत जिंदगानी आज भी, और दोस्ती तो जान से बढ़कर ही होती है सदा, ना भुलानी है हमें ये मन की मैं ठानी आज भी। कैसे बदलती जिंदगी और ये तेरी दीवानगी, तेरे नजरों की कशिश हमने न जानी आज भी। है दीवानों का शहर इसमें हजारों लोग हैं, चाहते जो लय नई और मई पुरानी आज भी, और जान जो कुर्बान कर देते हैं अपने देश पर, हैं अमर वो देश प्रेमी वो रवानी आज भी। और वक्त ने मुड़कर न देखा फिर कभी मोहन हमें, देखते रहते हैं हम बीती कहानी आज भी, मेरी यादों में तुम्हारी है निशानी आज भी।
मेरी यादों में तुम्हारी है निशानी। आज भी क्या सुंदर पंक्तियां आप देते हैं। मेरी यादों में तुम्हारी है निशानी आज भी, मेरी यादों में तुम्हारी है निशानी आज भी। देह बूढ़ी हो चली मन नौजवानी आज भी, मेरी यादों में तुम्हारी है निशानी आज भी। युग कई बीते परंतु राम के आदर्श की, युग कई बीते परंतु राम के आदर्श की, हर जुबां पर दिख रही जिंदा कहानी आज भी, हर जुबां पर दिख रही जिंदा कहानी आज भी। मेरी यादों में तुम्हारी है निशानी आज भी। साथ जो तेरा अगर मिलता हमें मानो यकीन, साथ जो तेरा अगर मिलता हमें मानो यकीन, मीत रहती खूबसूरत जिंदगानी आज भी, मीत रहती खूबसूरत जिंदगानी आज भी। मेरी यादों में तुम्हारी है निशानी आज भी। देह बूढ़ी हो चली मन नौजवानी आज भी, मेरी यादों में तुम्हारी है निशानी आज भी। दोस्ती तो जान से बढ़कर ही होती है सदा, दोस्ती तो जान से बढ़कर ही होती है सदा, ना भुलानी है हमें ये मन मठानी आज भी, ना भुलानी है हमें ये मन मठानी आज भी। मेरी यादों में तुम्हारी है निशानी आज भी। कैसे बदलती जिंदगी और ये तेरी दीवानगी, कैसे बदलती जिंदगी और ये तेरे दीवानगी, तेरी नजरों की कशिश हमने न जानी आज भी, तेरी नजरों की कशिश हमने न जानी आज भी। है दीवानों का शहर इसमें हजारों लोग हैं, है दीवानों का शहर इसमें हजारों लोग हैं, चाहते जो लय नहीं हो मैं पुरानी
चाहते जो लय नहीं ओ मैं पुरानी आज भी, मेरी यादों में तुम्हारी है निशानी आज भी। जान जो कुर्बान कर देते हैं अपने देश पर, जान जो कुर्बान कर देते हैं अपने देश पर, हैं अमर वो देश प्रेमी वो रवानी आज भी, हैं अमर वो देश प्रेमी वो रवानी आज भी। वक्त ने मुड़ कर न देखा फिर कभी मोहन हमें, वक्त ने मुड़ कर न देखा फिर कभी मोहन हमें, देखते रहते हैं हम बीती कहानी आज भी, देखते रहते हैं हम बीती कहानी आज भी। मेरी यादों में तुम्हारी है निशानी आज भी, देह बूढ़ी हो चली मन नौजवानी आज भी, मेरी यादों में तुम्हारी है निशानी आज भी। क्या बात है मोहम्मद, क्या बात है। मेरी यादों में तुम्हारी है निशानी आज भी, देह बूढ़ी हो चली मन जवानी आज भी, युग कई बीते परंतु राम के आदर्श की हर जुबा पर दिख रही जिंदा कहानी आज भी। लाजवाब हैं आप, आपका कोई जवाब नहीं मोहम्मद। जितनी भी तारीफ करूं वो कम है मोहम्मद। आपकी लेखनी और आपकी जुबान में बहुत दम है, तो बना रहे और माता की कृपा बनी रहे आप पर, हम सब पर उनका स्नेह लुटता रहे और हमारी वाणी मधुर होती जाए, हमारी लेखनी में निखार आता जाए, ताकि हम अच्छी अच्छी कविताएं लिखें, अच्छे गीत लिखें और इस पटल पर रोज अपनी मधुर वाणी से सुनाते रहें। चलिए, आज का सफर जो है बिल्कुल अपने उस स्थान पर पहुंच चुका है कि हमें अब विदा लेने की बारी आ गई है, लेकिन लवण्या जी पहुंच चुकी है। हाँ, नवन्या आपका स्वागत, बहुत अभिनंदन, क्या बात हुआ, स्वागत। चलिए, स्वागत है। अच्छा दादाजी, सबको मेरा प्रणाम। मैं बोल रही नवन्या तिवारी, मेरे स्कूल का नाम है रोशनदासोर, मेरी क्लास है फर्स्ट। आज मैं आपको गणेश और राम सब भगवान की कहानियां सुनाने वाली हूँ। एक बार क्या था, कन्हैया चल रहा था, इसलिए माखन चाहिए था। वो चल चल के थक गया था, वो एक पहाड़ी पे बैठ गया। फिर वो थोड़ी देर में गणेश चल के आया। फिर गणेश ने बोला, क्या हुआ, तुम इधर बैठे क्यों हो? फिर उसने बोला, मुझे भूख लगी थी और मैं माखन ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल गई नहीं, पता नहीं सब मैया ने छुपा रहे हो। और उसे पता नहीं था मैया ने छत पे रखे थे माखन, इसलिए वो बहुत माखन चोरता, सबके माखन खा जाता। उसने गणेश ने उसे सब बात बताई, मैया ने कहाँ पर छुपाया माखन, इसलिए गणेश ने देख लिया था कहाँ पर छुपाए। इसलिए फिर गणेश ने बोला, को पता तुम मेरे साथ चलो। फिर वो फिर पिता के पास आया। गणेश बोला, पिता बेटा मुझे कृष्णा की मदद करनी है, इसलिए मुझे मत कीजिए। उसके पिता को वो शिव शंकर थे, उन्हें सब आता है। उन्होंने कुछ पढ़ा, फिर ऐसे पढ़ा, फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे किया, फिर वैसे पढ़ा, फिर उनके हाथ में मटकिया, फिर कन्हैया को दे दी। कन्हैया उसने बहुत
बहुत मांगी क्षमत। कन्हैया ने तो पूरी 10 मटकी थाली पे। बोला थैंक यू शिव भगवान, आप अच्छे हो। फिर एक बार क्या हुआ, गणेश को मोदक खाने थे, मैया ने मोदक बनाए नहीं तो, और पिता वो मंत्र है वो अपनी पूजा कर रहे थे, उन्हें परेशान नहीं होना, पूजा के समय उन्हें कोई परेशान नहीं करना चाहते। दिन के समय फिर कन्हैया गया, फिर बोला गणेश गणेश क्या हुआ तुम्हें, और फिर हनुमान भी पीछे से चल आया। बोला मैं भी कन्हैया के पीछे पीछे आ गया, मुझे भी माखन खाना था, इसलिए मैं भी कन्हैया के पीछे आ गया। फिर कन्हैया ने बोला मैं माखन खाने नहीं, गणेश की मदद करने आया हूँ। फिर हनुमान बोला ए राम, मैं तो भूल ही गया, तुम गणेश की मदद करने आए। उसके बाद क्या हुआ, फिर गणेश बोला मुझको मोदक चाहिए, पता नहीं मेरे पापा पूजा कर रहे थे, उनसे भी बात नहीं करनी वरना वो गुस्सा करेंगे। दिन के समय वो पूजा करते हैं और मेरी मैया भी सोई हुई है, इसलिए तुम मेरी खुद मदद करो। कन्हैया ने बोला ठीक है, मैं करती हूँ तुम्हारी कोई मदद, मैं तुम्हारी कोई मदद करता हूँ। फिर क्या हुआ, अपने जादू किया कुछ, कन्हैया ने बस एक जैसे शिव जी शंकर करते, उन्होंने वैसे कोई कुछ बोला, पाठ श्लोक वो बोल के फिर अपने हाथ को मलने लगा। फिर ऐसे 2 हाथ के, फिर प्लेट आ गई, फिर जो गणेश को दे दिया। गणेश ने बोला थैंक यू, 4 मटकी 4 प्लेट गणेश खा गया। फिर उसने बोला मैं तो पेट भर गया, वैसे मैं मोटा हूँ, मैंने तो और खा लिया। फिर उसके बाद राम आए, राम ने बोला ये इतना कब से मोटा होने लग गया, ये तो बहुत कम मोटा था। फिर उसके बाद राम को कोई मदद हुई, इससे राम को सीता नहीं मिल रही थी, पता नहीं वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, मिल नहीं रही थी। इसलिए फिर क्या किया, जब उनके पास सब भगवान गए, उन्होंने उन पे मंत्र किए, फिर सीता माता प्रकट हुई। फिर वो एक रोबोट बनाया जो सीता माता को ढूंढ पाए, उसने एक चुटकी बजाई, सीता माता प्रकट हो गई। उन्होंने बोला मैं आपसे कहीं गई, मैं सो रही थी, इसलिए दिन के वक्त मैं सो रही होती हूँ। फिर के बाद क्या हुआ, फिर किसी को उनसे मदद आई, फिर आई किसको, हनुमान को। हनुमान ने बोला प्लीज मदद करो, प्लीज गणेश को ढूंढने में। इसलिए गणेश को मोदक खाने, उसे मोदक के बहुत पसंद है, उसके लिए मोदक लाया। फिर सब भगवान ने फिर से वो किया, फिर गणेश आ गया चुटकी में। उसके बाद फिर उसने मोदक दे दिया। थैंक यू, नमस्कार। बोलिए बात कहानीकार की जय। बहुत ही सुंदर कल्पना, बहुत ही सुंदर कल्पना हुआ, मजा आ गया। हरेक देवता, हरेक भगवान, हरेक की मदद करने के लिए। वाह, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर। कल से भी आज कहानी और अच्छी थी आपकी, बहुत बधाई। बेटा आपकी तोतरी आवाज ने दिल खुश कर दिया, तोतरी आवाज में कहानी सुनी, बहुत आनंद आया। वाह मेरे तोतरी बेटा। बहुत सुंदर, चलिए बहुत आनंद आ गया। तो आदरणीय जनुदा जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आज सही समय पर उन्होंने उद्यापन की ओर इस कार्यक्रम को ले गए। संक्षिप्त में कहता हूँ, आदरणीय जनुदा ने मैं कलयुग का राम एक यात्रा वृतांत अपनी कविता के माध्यम से शुरुआत की आज के कार्यक्रम में, और सुश्री माया गोस्वामी जी ने सही वोट सही लोग सही नेता, सही वोट सही नेता यह कविता रखी। सही वोट से सही नेता का चुनाव करना है, पिछड़े समाज को हमको बदलाव करना है। और डॉक्टर तिलक राज जोशी जी ने चुने विधायक किसे, 3 कुंडलियां आपने इस पटल पर रखी, किसे विधायक हम चुने, इस तरह से उन्होंने रखा था। और श्री गिरीश चंद्र बिष्ट जी ने केकड़े कुमाऊं के, आदरणीय श्री खिलानंद बिजलवान जी ने गुरु शिष्य का नाता, डॉक्टर BS कालाकोटी जी ने बिगड़ती संस्कृति, आदरणीय श्री बलदेव टमटा जी ने हम दिल बहलाने आए हैं,
डॉक्टर आनंदी जोशी दीदी ने क्या दूं उसे प्रतिदान में सुंदर छंदबद्ध रचना, श्रीमती रजनी बालाजी ने आभास और एहसास, और उसके बाद हमारी नन्ही नभन्या जी ने बहुत सुंदर अपनी कहानी, आध्यात्मिक कहानी सुनाकर सबको आनंदित किया। आज के इस पटल पर उपस्थित समस्त और गिरीश दाजू ने भी जो है काफी सुंदर अपना भाव प्रकट किए थे। जी 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 जी, आदरणीय हसमुख जी का भी बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण रहा। हाँ, उसके बारे में हमारे जनता कुछ बताएंगे, उनके बारे में आप बताइएगा, उन्होंने क्या कहा। बहुत सुंदर रचना उन्होंने। हाँ, केकड़े कुमाऊं की आपकी रचना थी, जिस पर उन्होंने कहा कि लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं। कुमाऊं के एक प्रतीकात्मक यह रचना के संदर्भ में उन्होंने टिप्पणी की थी। तो आज का ये कार्यक्रम बहुत सुंदर बनाने के लिए मैं सबका आभार और धन्यवाद करता हूँ। कि आपके बारे में कुछ कहे, आप सबके बारे में बताते हैं, आपके बारे में कौन बताएगा? नहीं, अब मैं तो क्या कह सकता हूँ मेरा तो जरूर कहेंगे ना। नहीं, वो मैंने बता दिया। मोहनदा के बारे में तो मैंने उनका वो भी पढ़ा था। और मोहनदा, मैंने कहा ना आपका कोई जवाब नहीं है मोहनदा। अब मैं क्या मिसाल दूं, वो मेरे पास शब्द भी नहीं थे, क्योंकि हर उसमें इनकी कलम भी चलती है, और जो मधुर वाणी है, जिस मधुर वाणी से आप पहुंचाते हैं, सुंदर तरीके से आनंदित कर देते हैं हमारे इस पटल को, तो बहुत आनंद आता है मोहनदा। और हर विधा में तो आप खा रहे हैं, आप भी कुछ कलाकंद खा के जाइए, मैं आपको कलाकंद खिला। स्वागत। आजकल स्कूलों में सब जगह एग्जाम चल रही है, एक बदमाश लॉर्ड हॉल में बैठ रहा, बहुत बदमाश हूँ। अब उस समय अंतिम चेहरे यार नकल करो कभी, लेकिन एक इन्वेजिलेटर, एक महिला इन्वेजिलेटर वो हॉल में थी, वो बहुत सख्त थी और क्या नकल नहीं करने देती, तो बड़ी परेशानी। तो जो बदमाश लॉर्ड से वो जब इन्वेजिलेटर जो टीचर थी घूमने थी हॉल में, तो खड़े कान में क्या कह दे, तो इन्वेजिलेटर जी कान में क्या कह दे, और वो इन्वेजिलेटर चुपचाप जब अपन कुर्सी में बैठ गए और सब खूब जम में नकल कर दी। नकल करी तो सब बिहार आई, नकल अपन ले सब बिहार आई पेपर पुल कर में। तो एक लौंडे पूछा रहे जो किया ठीक है, वो धमकी दिलाई थी कोई? अरे नहीं यार, कोई धमकी नहीं थी। मैं प्यारे कहा कि मैडम सॉरी, आपकी जो सलवार है उसकी सिलाई उधड़ गई है नीचे से। क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और समय भी काफी हो चला है। आज ये तो छठी शाम को आकर्षक बनाने में हमारे सभी कीर्तिकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा। विशेषकर हमारे मोहनदा ने बहुत सुंदर जो रचना हम तक पहुंचाई, हमारी आनंदी दीदी ने, हमारे तिलकराज जी ने, बलदेव जी ने, और रजनी जी ने, माया जी ने, और उसी के साथ हमारे तिलकराज जी ने, और क्या है उनका नाम, हमारे पटल से पर अभी है नहीं वो। चलिए, आप सबकी रचनाएं बहुत सुंदर लगी और बहुत आकर्षक आपने बनाने में अपना योगदान दिया। आज के इस छठी शाम को हमने बहुत आकर्षक बनाया है, और कल जो है आखिरी शाम है इसकी। परसों से शायद वो मोहनदा कीर्ति पटल पर कुमाऊनी गीतों और कविताओं का कार्यक्रम लेकर आएंगे। परसों साप्ताहिक संगीत का कार्यक्रम होगा एक दिन, और उसके बाद फिर अच्छा हाँ उसके बाद हम कुमाऊनी भाषा की ओर जाएंगे। और फिर तो संगीतमय कार्यक्रम का आनंद लेंगे आप सबके साथ हम परसों को। खैर, कल का दिन और है, कल की शाम हमारे पास, तो कल इसका आगाज भी करेंगे, और परसों सुंदर जो है संगीतमयी शाम में हम सब लोग इकट्ठे होंगे, और उसके बाद देखें फिर कौन सा कार्यक्रम मोहनदा इस पटल पर लाते हैं और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलिए, आभार है सबका, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और प्रणाम करते हैं आप सबको, कोटि कोटि आभार। मैंने एक बार आह्वान किया था गांव में जाकर के बंदरों को और शोरों को भगाने के लिए हर एक साहित्यकार ये प्रयास करे, लेकिन हम सब लोग चुप हो गए। लेकिन मैंने अपने गांव में हर एक 5-6 सभापतियों को, जो 5-6 गाँव को सभापतियों को चिट्ठी भेजी, और उसके बारे में एक कविता मैं कल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि ये एक ख्वाहिश थी, वो हमने उसे अपनी रचना में डाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर जरूर स्वागत करेंगे पटल पर आपका। और चलिए, सभी कीर्तिकारों का आभार प्रकट करते हैं, डॉक्टर BS कालाकोटी जी, और हमारे
अन्य सभी का तो नाम मैं ले ही चुका हूँ। तो आप सबका आभार है और धन्यवाद देते हैं आज की शाम को सुंदर बनाने के लिए। कर फिर मुलाकात करते हैं इसी पटल पर, तब तक प्रणाम करते हैं आपको, कहते हैं शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं इसी जोश और खरोश के साथ, नई रचनाओं के साथ इस पटल पर। धन्यवाद, आभार और शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हसमुख जी को विशेष धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।